हाय, माय नेम इज़ आन्या। आई एम फ्रॉम क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक रिमझिम, क्लास फिफ्थ, चैप्टर फर्स्ट, राख की रस्सी। चलिए पढ़ते हैं। एक स्टोरी है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वैक्सन गानपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक जो हमारा शहर है तिब्बत, वहाँ के 32वें राजा जो थे, उनका जो मंत्री था वो बहुत चालाक और हाजिर जवाबी में बहुत वैसा था। मतलब हाजिर जवाबी मतलब जो जवाब देने में तेज़ हो, तो वो उसके लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। कोई उनके सामने उनकी हाजिर जवाबी से कोई टिक नहीं पाता था उनके सामने। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इसका मतलब है जब पहले तो उनकी चैन की ज़िंदगी चल रही थी, मतलब आराम से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए कुछ चिंता की कुछ वो बना हुआ था कि उनको चिंता थी अपने बेटे के लिए। कारण यह था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी का मतलब है क्योंकि वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। लोनपो गार्ड ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। वो सोचते थे कि मेरा बेटा तो बहुत भोला है, फिर मेरे बाद इसका काम, मतलब ये अपना खर्चा कैसे उठाएगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। हुआ क्या, जो लोनपो गार्ड थे उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ दिए। उन्होंने कहा कि जाओ शहर जाओ, मगर इन्हें ना मारना है ना बेचना है, इन्हें वापस लाना है, पर 100 जौ के बोरों के संग, वरना उन्होंने बोला वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया मतलब भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए। वह इस समस्या पर विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। वो परेशान हो गया और वो इसके लिए सोच रहा था, और वो सड़क के किनारे जाके बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था, वो बहुत परेशान हो गया कि मैं कैसे ले जाऊंगा, और वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। एक लड़की आई उसके सामने, उसने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो जो लोनपो गार का बेटा था, जो उसके पापा ने बोला था कि तुम्हें 100 जौ के बोरे लाने हैं, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपना दुख सुनाया कि क्या हुआ उसके संग। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। जो लड़की थी उसने कहा, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो लड़की थी, उन्होंने जितने भी भेड़ थे उसके बाल जो होते हैं वो बाजार में बेच दिए। जो रुपए उससे मिले, उससे लोनपो गार के बेटे ने उससे 100 जौ के बोरे खरीद के उसे घर वापस भेज दिया। तो वो घर वापस चला गया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसको लगा कि वाह, मैंने तो अपना काम कर लिया है, मैंने 100 जौ के बोरे मैंने ले आया घर। उसको लगा कि मेरे पिताजी तो बड़ा खुश होंगे कि मैं कर आया, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे
से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने पहले जिस दिन वो बाल बेच के आया उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुमने उन भेड़ों के बाल उतार कर बेच दिया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। उन्होंने उसको वापस भेज दिया कि अब तो भेड़ों के बाल भी नहीं है, तुम वो भी नहीं बेच सकते, तुम उसी भेड़ों लेकर जाओ और 100 जो के बोरे लेकर आओ। एक बार फिर निराश लोपनगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने ज़रूर आएगी। उसको लग रहा था कि वो लड़की उसकी मदद करने आएगी, जैसे पिछली बार उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़की आ गई वहाँ पे, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। उसने बोला कि अब मैं अगर 100 जौ के बोरे नहीं ले जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे नहीं घुसने देंगे घर में। उस लड़की ने सोचकर बोला, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर 2 रुपये मिले। उसने लापनगार के बेटे ने 100 जौ के बोरे खरीद लिए। लापनगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की ने उसको जितने भी बोरे थे 100 जौ के बोरे लड़की ने उसको दे दिए और उसे घर भेज दिया। उसने कहा कि तुम घर चले जाओ। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लापनगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लापनगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जो लापनगार के पापा थे उसने बोला कि जाओ उससे बोल के आओ कि 9 हैंड्स लंबी एक राख की रस्सी बनाओ। और उसने अपने पिताजी का संदेश उसको लड़की को बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। उसने बोला कि मैं रस्सी तो बना दूंगी पर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी पड़ेगी। लापनगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, राख जो होती है उसकी रस्सी तो बन नहीं सकती। तभी लापनगार ने सोचा कि ये सच तो कर ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसको लगा कि ये तो बन नहीं सकती, तो उसने कहा कि हाँ मुझे शर्त मंजूर है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिर समेत लापनगार के पास ले गई और उसने पहनने के लिए कहा। लापनगार रस्सी देखकर चकित रह गए। उसको लगा था कि लाख की रस्सी तो वो बना ही नहीं पाएगी, तो वो हैरान हो गई कि इसने कैसे बना दी। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। उन्हें पता था कि अगर हम राख की रस्सी को गले में तो पहनना तो बहुत दूर है, उसको तो हम उठा भी नहीं सकते क्योंकि वो उठाने पर टूट जाएगी। हाथ लगते ही वो टूट जाएगी। लड़की ने समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उन्होंने सोचा था कि वो तो बना नहीं पाएगी पर उसने बना दी। पर उसने भी एक शर्त रखी थी कि लड़की ने जो शर्त रखी थी उसने कहा था कि आपको गले में पहननी पड़ेगी। अब वो सोच रहे थे जो वहाँ के मंत्री थे कि अब मैं कैसे करूँगा ये।
बिना वक्त गवाए लापनोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। उन्होंने बिना अपना टाइम और वेस्ट किए अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव मतलब शादी के लिए लड़की के सामने वो रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, बहुत खुशी खुशी से उन दोनों की शादी हो गई। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 5 राख की रस्सी रीड किया। फिर हम अगले सेशन में इसके सॉल्यूशंस करेंगे। थैंक यू।